रिश्तों की डोर एपिसोड 1। एक बहुत ही बड़े पार्क को बहुत ही सुंदर से सजाया गया है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट लगी हैं और बलून्स लगे हैं। एक लड़का हाथों में फूल लिए एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है। तभी थोड़ी ही दूर पर खड़ी दूसरी लड़की की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और वो वहां से भागती हुई चली जाती है। वो लड़की तेजी से अपनी कार चलाते हुए घर के बाहर गेट पर पहुंच जाती है तो गार्ड गेट खोलता है और वो लड़की गाड़ी पार्क कर तेजी से घर पर कदम रखती है और अपने कमरे में जा ही रही होती है कि एक औरत उसे आवाज लगाती है, मनस्विनी, मनस्विनी, हमारी बात तो सुनिए। बिना कोई जवाब दिए ही मनस्विनी अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और बेड पर लेट जोर जोर से रोने लगती है। मनस्विनी रोते हुए कहती है, वीर, हमें तो यही लगता था कि आप भी हमसे ही प्यार, पर आप तो किसी और से। हमने इतने सालों से सिर्फ आपका ही इंतजार किया था और आपने आपने तो अपने दिल में हमें कभी रखा ही नहीं था। एक बड़े से बंगले के अंदर दो लंबी लंबी कार आती है और ड्राइवर कार पार्क करते हैं और दोनों कार में बैठे लोग बाहर निकल आते हैं। दरवाजे की डोरबेल बजती है तो मेड आकर दरवाजा खोलती है और एक औरत सबके लिए पानी लेकर आती है। चार पुरुष सोफे पर बैठे थे, जिनमें से सबसे बुजुर्ग आदमी कहते हैं, बड़ी बहू, घर के बाकी लोग नहीं दिख रहे। वो औरत उन्हें जवाब देते हुए कहती है, बाबासा, मासा और छोटी मंदिर गए थे और वहीं से मासा की किसी बीमार सहेली को देखने गए हैं। दिया अपनी सहेली के वहां पढ़ने गई है। बुजुर्ग आदमी कहते हैं, दिया को पढ़ने के लिए किसी और के घर जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी तो अपनी सहेली को घर बुला लेती। ठाकुर परिवार की बेटी यहाँ वहां जाए अच्छा लगता है क्या? आगे से ध्यान रखिएगा बड़ी बहू। ये हैं महेंद्र ठाकुर, ठाकुर परिवार के मुखिया, और सोफे पर बैठे उनके तीन बेटे, विक्रम ठाकुर, विनोद ठाकुर और विजय ठाकुर। और विक्रम ठाकुर की पत्नी इस घर की बड़ी बहू सुगंधा। महेंद्र ठाकुर की पत्नी है श्रीमती गायत्री देवी, जो अपनी मंजली बहू सुनैना, जो कि विनोद की पत्नी है, उसके साथ बाहर गई हुई हैं। और इस घर की सबसे छोटी बहू विजय ठाकुर की पत्नी सुमन अपने 8 साल की बेटे अंशुमान को लेकर अपनी मायके गई हुई हैं। दिया विनोद और सुनैना की बेटी है और मनस्विनी इस घर की लाडली विक्रम और सुगंधा की बेटी है। रात हो जाती है। सभी डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो महेंद्र ठाकुर कहते हैं, अब कैसी हैं आपकी सहेली गायत्री? गायत्री देवी कहती हैं, पहले से बेहतर हैं, पर अभी हॉस्पिटल में ही रहेंगी कुछ दिन। महेंद्र ठाकुर कहते हैं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनकी मदद कर लीजिएगा। मेड खाना परोसने में सुगंधा की मदद कर वहां से चली जाती है। तभी विक्रम कहते हैं, मनु कहाँ है सुगंधा, खाना खाने नहीं आई? सुगंधा कहती है, अपने कमरे में है, मैं बुलाने गई थी पर आई नहीं, उसके लिए मैं कमरे में खाना लेके जाती हूँ। महेंद्र ठाकुर कहते हैं, क्या हुआ हमारी मनु को, तबीयत तो ठीक है ना? सुगंधा कहती है, तबीयत तो ठीक ही थी, सुबह कहीं गई थी, बहुत खुश थी, पता नहीं क्या हुआ, वापस आई है तब से कमरे में ही है। महेंद्र ठाकुर कहते हैं, हम जाकर देखते हैं अपनी मनु को। महेंद्र उठने को होते हैं तो सुनैना कहती है, बाबा सा, हम जाकर देखते हैं, आप खाना खाइए। जीजी, आप मनु का खाना निकाल दीजिए, हम लेकर जाते हैं। सुगंधा एक प्लेट में खाना लगा सुनैना को देती है और सुनैना प्लेट लेकर ऊपर मनस्विनी के कमरे में जाकर नॉक करती है। मनु, दरवाजा खोलिए, सो गई हैं क्या? मनु। मनस्विनी दरवाजा खोलती है तो सुनैना कमरे में जाकर प्लेट रख दरवाजा बंद कर लेती है और मनस्विनी के पास बैठ कहती हैं, क्या बात है मनु, जीजी ने बताया आप जब से आई हैं कमरे में ही हैं, कुछ हुआ है क्या? मनस्विनी नजरें चुराते हुए कहती हैं, नहीं बड़ी चाची, कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस थोड़ा हमारी सर में दर्द था। सुनैना कहती हैं, तो नजरें क्यों चुरा रही हैं, हमारी आंखों में देखकर जवाब दीजिए। मनस्विनी नजरें नीचे किए होती है तो सुनैना उसके गाल छू कहती है, मनु, हमसे भी बातें छुपाएंगी आप? आपकी आंखों से पता चल रहा है, आपके आंसुओं का हमसे अपनी उदासी छुपा नहीं सकती आप। चलिए बताइए, क्या है इस उदासी का कारण? मनस्विनी चुप रहती है तो सुनैना खाने की प्लेट उठा अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए हाथ आगे करती है तो मनस्विनी खाने से मना कर देती है। सुनैना कहती है, क्या बात है मनु,
खाना क्यों नहीं खाना आपको? कहीं वीर से झगड़ा तो नहीं हो गया है? मनस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो सुनैना ये देख कहती हैं, अरे अरे मनु बेटा, अगर झगड़ा हो गया है तो इसमें रोने की क्या बात है? दोस्तों में झगड़ा होता रहता है ना। मनु सुनैना की ओर आंसू भरे आंखों से देखती है और कहती है, चाची, वीर हमारे लिए सिर्फ दोस्त तो नहीं, ये आप जानती हैं ना। सुनैना कहती हैं, हाँ मनु, हमें पता है कि वीर सिर्फ दोस्त नहीं है आपकी, और जितना आप वीर से प्यार करती हैं उतना ही वो भी आपसे करते होंगी। मनस्वनी रोते हुए कहती है, नहीं करते वो हमसे प्यार चाची। सुनैना कहती हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप मनु? बेटा, दोस्ती में प्यार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। मनस्वनी कहती हैं, वीर हमसे नहीं, किसी और से प्यार करते हैं। सुनैना ये सुन दंग रह जाती है। ये क्या कह रही है आप मनु? क्या वीर ने खुद कहा आपसे ये? मनस्विनी कहती हैं, नहीं। सुनैना कहती हैं, तो आपसे किसने कहा? मनस्विनी कहती हैं, किसी ने नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा सब। मैं आज वीर से मिलकर सब कुछ बताने वाली थी बड़ी चाची, पर जब मैं वहां पहुंची मैंने देखा वीर किसी और को प्रपोज कर रहा था, और उसकी आंखों में उस लड़की के लिए बहुत प्यार था। सुनैना कहती हैं, ऐसे कैसे कर सकता है वीर? कौन थी वो लड़की? क्या आप उसे जानती हैं? मनस्विनी कहती हैं, नहीं जानती मैं उसे चाची, वीर ने कभी बताया ही नहीं। मैं कैसे रहूंगी वीर के बिना चाची? मनस्विनी को रोता देख सुनैना को वीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सुनैना कहती हैं, वीर सिर्फ आपके होंगे मनु, हम बात करेंगे बाबा साहब से और वो खुद आपकी वीर के साथ शादी करवा देंगे। मनस्वनी अपनी चाची से कहती हैं, नहीं चाची, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी इस बारे में। इतनी मुश्किल से इन दो परिवारों की दुश्मनी खत्म हुई है, आपको तो सब पता है ना। अगर इन सब बातों से दोनों परिवारों में फिर से दुश्मनी हुई। मनस्वनी सोचते हुए कहती है, जब वो सब हुआ तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी वो सब हमें याद आते ही दिल बैठ जाता है। फ्लैशबैक का दृश्य। शादी का घर था, सभी ओर भगदड़ मची हुई थी। एक औरत शादी के जोड़े में फांसी लगा पंखे पर लटक रही थी और कुछ लोग बाहर मंडप पर एक दूसरे से झगड़ रहे थे। प्रेजेंट डे। मनस्वनी वो सब याद कर सहम जाती है तो सुनैना कहती हैं, ठीक है, हम किसी से कुछ नहीं कह रहे, पर उसके लिए पहले आपको ये खाना खत्म करना होगा। सुनैना के खिलाने पर थोड़ा सा खाना खा लेती हैं मनस्वनी। अगले एपिसोड का इंतजार करें और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।